श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनि वे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपत कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे यस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जन पर भानु लील्यहु ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलध लांघ गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे
सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरे शव पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतना धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटय मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र पति जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। राधे 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 श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमंत लाल की जय। महावीर बजरंग बली की जय। बालाजी महाराज की जय। सीताराम दरबार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर 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 महादेव। तो आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है श्री भक्तमाल जो एक ग्रंथ है, उसके आधार पर श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र यहाँ पर श्रवण पान करेंगे कि किस तरीके से जो है
श्री हनुमान जी का जीवन चरित्र इसमें वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर एक छप्पा लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो भक्तमाल ग्रंथ है ये छप्पे के आधार पर होता है। इसमें 6 पंक्तियाँ होती हैं, इसलिए छप्पे कहते हैं इसको। तो इसका जो छप्पा है वो क्या है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् प्रणवहु पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ पर रघुनाथ जी का यानी कि श्री राम भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ पर श्री हनुमान जी की उपस्थिति अवश्यमेव होती है। वाष्पवारि पूरी बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। यानी कि भगवान जो है श्री हनुमान जी जो है ये वाष्प वारी यानी कि वाष्प के रूप में, वारी मतलब जल के रूप में, परिपूर्ण लोचन यानी कि वहाँ पर परिपूर्ण रूप से वहाँ पर उपस्थित होते हैं जहाँ पर श्री राम जी की कथा होती है। ऐसे मारुति को यानी कि मारुति क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये वायुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनको वायुपुत्र कहा जाता है। इनको हम नमस्कार प्रणाम करते हैं क्योंकि इन्होंने राक्षसों का अंत किया है, राक्षसांतकम है ये। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानगन जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। ऐसे श्री पवन कुमार परम पुत्र हनुमान को हम लोग प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर इनके चरित्र का यहाँ पर हम लोग श्रवण पान करेंगे कि भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जो हनुमान जी की माता है अंजनी है और पिता है केसरी, तो इनको केसरी नंदन कहते हैं और आंजनेय कहते हैं क्योंकि अंजनी के पुत्र हैं ये। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर जो हैं हनुमान जी उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझकर उसे निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने के लिए चले। किंतु जब वायुपुत्र हनुमान उनकी ओर बढ़े, तब वह डरकर भाग गए। कौन? राहु। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र जो है पवन कुमार को रोकने के लिए आए और उन्होंने जब देखा कि पवन कुमार को नहीं रोक पाए वो, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने अपना वज्र जो है हनुमान जी के ऊपर छोड़ा, वज्र का प्रहार किया। तो वज्र से क्या हुआ? वज्र से इनकी ठोड़ी, जो हनुमान जी की ठोड़ी है, ये जो है हनु कहते हैं इसको ठोड़ी को, यहाँ पर चोट लग गई, जिससे उनकी जो ठोड़ी थी वो टेढ़ी हो गई कुछ। इसी से ये हनुमान कहलाए, क्योंकि इनकी जो ठोड़ी है वो टेढ़ी हो गई, इसलिए इनको हनुमान कहा गया। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव जो उनके पिता हैं बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल स्वभाव हनुमान जी ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते थे तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। इसी से ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम अपना बल भूल जाओ, हमेशा बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें दूसरा स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्यनारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभूति समस्त शास्त्र एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर इन्होंने सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बलि समा गए बाली और सुग्रीव दो भाई हैं। बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया, तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव की विपत्ति के साथ ही होकर ऋषिमुख पर्वत पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था।
किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुणों का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वह मुक्ति पद का अधिकारी होता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जब रावण ने सीता का हरण कर लिया, तो ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने को ना भेजा हो, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि आप जाकर के वहां पर पता करें कि ये क्यों आ रहे हैं। तो हनुमान जी जो है विप्र वेश धारण करके हनुमान जी वहां पर पहुंचे और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना, तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई है श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी से। और वो क्या कहते हैं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारहूं दीन बंधु भगवान। जब ऐसा कहकर उन्होंने संबोधित किया, तो श्री राम ने उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी जो है श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राजभोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने उन्हें सीतान्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामवन जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका जो अवतार है ये राम कार्य के लिए ही संपन्न हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। और वहां पर क्या कह रहे हैं, द्वार रक्षिका लंकनी को एक घूंसे में उन्होंने उसको वहां पर सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी ने यहाँ पर उनको अशोक वाटिका का पता बताया है और जानकी जी के दर्शन कराए हैं। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला, कि उन्होंने हनुमान जी ने जानकी जी को आश्वासन दिया है और अशोक वन को उजाड़ दिया है। ये सब वर्णन है श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में। और फिर उन्होंने क्या किया, रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाद इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में जब ले जाते हैं, वहां रावण को भी हनुमान ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी है। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप यहाँ पर इन्होंने चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप पहुंचे हैं ये वापस। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया और संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी सेवा, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपने लगे थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए, तब मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ कर लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी की चेतना पुनः वापस आई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया, तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के सहित लेकर के वापस आए थे। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने श्री हनुमान जी को ही प्रदान किया है। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं सकता है। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया, शाखा मृग के
बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हा टकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। शोषब तप प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो यहाँ पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ सर आपके ही सब प्रताप से रघुनाथ जी ये सब कार्य हुआ है, यहाँ पर मेरी कोई भी प्रभुताई नहीं है। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देवर्षि दानवों ने महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्यान देवर्षि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ करने लगे कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गए, जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे। और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। हनुमान जी क्या गा रहे हैं? म्लानं म्लानं भवत्कृशा पुष्टातदा भवन्, स्वां स्वामगीतिमतः सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छिताः। तूष्णीं सर्वे सम्भवेन्देवर्षि गणदानवा, एकः स हनुमान गाता श्रोतार सर्व एव ते। यहाँ पर हनुमान जी गा रहे हैं और सभी लोग उनके श्रोता बन करके उनको सुन रहे हैं। ये पद्म पुराण का पाताल खंड का एक श्लोक है। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है हनुमान जी ने। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की यहाँ पर रक्षा भी की है। एक बार भीम, अर्जुन और गरुण जी को अपने अभिमान से भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर ना होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वो सारी शिलाएं समुद्र में डुबो दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाते हैं। श्री राम कथा श्रवण, राम कथा संकीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है, वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुंच जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए तब सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। श्री प्रियादास जी जो हैं, महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में क्या कहते हैं? रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जू आनि भेंट धरी है। सबाही की चाह अवगाह हनुमान गरे, डार दई शुधि भई मति अर बरी है। राम बिन काम कौन फोर मनि दीन डार, खोलि त्वचा घ्रामहि दिखायो बुद्धि हरि है। यहाँ पर जो प्रियादास जी है उनका कवित्व है और इसका भाव इस प्रकार है कि रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्होंने श्री राम को चरणों में उसको निवेदित किया। विभीषण जी ने उस दिव्य रत्नमाला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहां हनुमान जी भी उपस्थित थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में ही मग्न था। यह देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़
तोड़कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया। क्या कहा उन्होंने कि विभीषण जी, रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे किसी मूल्य के नहीं है, किसी काम के नहीं है। इसलिए विभीषण जी ने क्या कहा उनसे कि आपके शरीर पर तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंतःस्थल में विराजमान श्री राम सीता के चरण सबको हुए, जब उन्होंने चीर करके दिखा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हनुमान जी का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया है और हनुमान जी का कीर्तन है बहुत अच्छा, जिसे हम लोग विजय संकीर्तन कहते हैं, विजय हरिनाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, उसका हम लोग आशा करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय। ऋषियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमंत लाल की।